ये सरकार, इस सरकार के मुख्यमंत्री जिनको गांधीवादी कहा जाता है, तो गांधी जी ने तो खुद ने कहा है कि लोकतंत्र के अंदर 99 आरोपी जो हैं, जो मुजरिम हैं, वो भले ही दोष मुक्त हो जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए, ये सब निर्दोष नहीं है? न कोई जिंदाबाद है, न कोई मुर्दाबाद है। सीधी सी मांग है कि आरएस के एग्जाम की डेट जो 25-26 फरवरी है, उसको बढ़ाया जाए और हमें पर्याप्त समय दिया जाए। अपने सीएम गहलोत जी को, जो गांधीवादी विचारधारा को रखते हैं, उनको ये कहता हूँ कि आज के जो युवा वर्ग है उनको सुने, क्योंकि युवा वर्ग इतना भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि जब युवा वर्ग बोलता है तो कई सरकार डोलती है। किसी को नेतागिरी नहीं करनी, किसी को माइलेज नहीं खाना, सीधी सी डिमांड है, डेट बढ़ा दो। देश में, बाकी देश में क्या चल रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारे साथ में बनती है, लेकिन बाकी विषय को हम नहीं उठा रहे हैं। हमारा सीधी सी मांग ये है कि आरएस की एग्जाम की डेट जो वो बढ़ाई जाए। सरकार को नहीं दिख रहा है, और आरएस के मामले में 1.5 महीने में हमको मटेरियल इकट्ठा करने में लग गया है। इतने कम टाइम में हम कैसे पढ़े? 1.5 महीने में तैयारी हो जाएगी आरएस की। राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है ये। ऐसा थोड़ी होती तैयारी कि 2 महीने में आप तैयारी कर लो सिलेबस चेंज करने के बाद। सिलेबस को ढूंढने में हमको डेट लग गई है, 1.5 महीने लग गया है। ये चैप्टर कहाँ है, चैप्टर कहाँ है, सारे मटेरियल इकट्ठा करने में भी टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं सारा मटेरियल बना हुआ और पढ़ना है, सारी परोसी थोड़ी हम सारी तैयार भी करते। एक लाइन में मांग ये है, आरएस की जो तिथि 25-26 फरवरी जो आरपीएससी ने तय कर रखी है, उसको आगे बढ़ाया जाए। एक लाइन में मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष पराशर और आप देख रहे हैं राजव्यवस्था। अभी हम खड़े हैं जयपुर शहर के रिद्धि सिद्धि चौराहे पे, और आप ये देख सकते हैं जो हमारे पीछे खड़े हैं, ये आम लोग नहीं, ये भारत का भविष्य स्टूडेंट्स हैं, ये जो आरएस एस्पिरेंट्स हैं, ये जो आरपीएससी जिसको बोलते हैं हम, उसके एस्पिरेंट्स हैं। और जो एकदम से जो बदलाव कर दिया गया सिलेबस में, तो उसको लेके एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मांगे और क्या कहना चाहते हैं सरकार को? बदलाव जो है, मांग जो हमारी है वो सिलेबस चेंज को लेकर के नहीं है। हाँ, सिलेबस चेंज जो हुआ है वो हमारा लॉजिक तर्क जरूर है कि सिलेबस चेंज कर दिया गया। चेंज करने के बाद में समय बहुत कम दिया गया है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी जितने भी हैं वो उस सिलेबस को पूरा नहीं कर पाए हैं। इस वजह से हमारी मांग यह है कि आरपीएससी जो एग्ज़ाम 25-26 फरवरी को करवा रही है, उसको थोड़ा सा आगे करे और उतना पर्याप्त समय हमें दे जिसके अंदर हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकें और उसके बाद में हम एग्ज़ाम को फाइट कर सकें। ये हमारी डिमांड इसके अंदर है। और कोरोना के अंदर जितने भी बाकी अदर स्टेट्स हैं, राजस्थान के अलावा, जहाँ कहीं भी फरवरी के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है, उसको पोस्टपोन किया गया है, आगे किया गया है। सिर्फ एकमात्र राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ का जो एग्ज़ाम 25-26 फरवरी को है, उसको वो उसी तिथि पे करवाना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम की तिथि को जो है आगे बढ़ाया जाए। फिर आपने इकोनॉमी का जो है सिलेबस बढ़ा दिया, आपने मैनेजमेंट का सिलेबस बढ़ा दिया, आपने साइंस का सिलेबस बढ़ा दिया। यूँ तो आरपीएससी जो है ये कहती है कि हम यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षाएं करवा रहे हैं। एक मरतबा यूपीएससी ने जो है अपने सिलेबस में चेंज किया था, तो उन्होंने 8 महीने का समय दिया था। यहाँ 8 महीने का समय छोड़ करके जो प्री के बाद में एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपने एसआई का भी एग्ज़ाम करवा दिया, आपने पटवारी का भी करवा दिया, आपने ग्राम सेवक का भी करवा दिया। एसआई वालों का जो फिजिकल है वो 18 तारीख को कंप्लीट हो रहा है। तो आप बताइए वो बच्चा कैसे जो है 25-26 फरवरी का एग्ज़ाम देगा? वो तो कन्फ्यूज़ हो रहा है, उसके मन में अंतर्द्वंद्व है कि एसआई का दूँ कि आरएस का दूँ, और इस वजह से वो दोनों का ही नहीं दे पा रहा है। तो हम तो ये चाह रहे हैं, और ऐसी मांग बढ़ रही है कि बहुत से बच्चे जो हैं जिनकी तैयारी पूरी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो मांग कर रहे हैं। आप बताइए, सबके सब यहाँ प्री का पास कर चुके हैं एग्ज़ाम, ये कमज़ोर कैसे हुए? नहीं, ये मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे कि जो खबरें चल रही हैं, आप कल भी एक वीडियो आपका वायरल हुआ जिसमें आपने प्रोटेस्ट के लिए बताया, तो सरकार को जो पक्षदार कर रहे हैं वो पल्ला झाड़ने के लिए कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, जिनकी तैयारी पूरी नहीं है या फिर जिनका क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये मुद्दा बन सके। सरकार के 2 आदमी आ जाएं, हमसे बात कर लें, डिबेट कर लें। उनके पास में अगर कोई लॉजिक है वो दें, हमारे पास में जो लॉजिक है वो हमसे सुन लें। उसके बाद में अगर आप मुझे बताइए कि इस सरकार के मुख्यमंत्री जिनको गांधीवादी कहा जाता है, तो गांधी जी ने तो खुद ने कहा है कि लोकतंत्र के अंदर 99 आरोपी जो हैं, जो मुजरिम हैं, वो भले ही दोष मुक्त हो जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए, ये सब निर्दोष नहीं है? इन्होंने पढ़ाई की है, प्री का एग्ज़ाम पास किया है, लेकिन इसके बाद में आप जो है ग्राम सेवक भी करवा देते हो, आप पटवारी भी करवा देते हो, एसआई का फिजिकल आप 18 फरवरी तक करवा रहे हो, उसके 7 दिन बाद में आप आरएस मेंस का एग्ज़ाम करवा रहे हो। तो गांधीवादी तरीका तो हम, और गांधीवादी तरीके से बात कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अब आप बताइए, 99 आरोपी जो है वो दोष मुक्त हो जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। इनको क्या सज़ा नहीं हो रही? रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और ये जो ढोंग की बात जो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। ढोंग की बात जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। आप बताइए कि मुझे इनमें से कौन कमज़ोर लग रहा है आपको? कोई नहीं है। मांग ये है कि एग्ज़ाम की डेट जो है वो सीधी आगे बढ़ाई जाए, पर्याप्त समय दिया जाए। आपने सिलेबस चेंज किया, वो आपकी एक योजना है, आपकी पॉलिसी है, उसके अंदर आप काम करते हो, लेकिन उस सिलेबस के तहत पर्याप्त समय दिया जाए जिसके मुताबिक ये तैयारी कर सके। अब जैसे जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये बहुत अहम पोस्ट है कोई भी एक सरकार को बनाने की। आप आगे जाके सरकार
इस राज्य को चलाएं। तो सरकार की तरफ से आपसे कोई बात करने का प्रयास या सरकार की तरफ से आपकी कहीं सुनी गई अब तक? अभी तक तो कहाँ सुनी जा रही है। हम तो चाह रहे हैं कि सुने, है ना। और ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं। न कोई जिंदाबाद है, न कोई मुर्दाबाद है। सीधी सी मांग है कि आरएस के एग्ज़ाम की डेट जो 25-26 फरवरी है उसको बढ़ाया जाए और हमें पर्याप्त समय दिया जाए। और देखा जा रहा है कि एक ट्रेंड सा लगातार चालू हो गया पूरे देश में, चाहे वो दिल्ली में मेडिकल स्टूडेंट्स हो और अभी रिसेंटली यूपी के अंदर भी जो बच्चों को पीटा गया, अब ये राजस्थान तक पहुंच गई ये लहर। तो ये जो ट्रेंड ये देख रहे हैं, जो बच्चे हर तरीके से एग्ज़ाम नहीं देने से, एग्ज़ाम देने के बाद और जो बाकी जो आगे जो मेंस है उसको लेके भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो राजस्थान सरकार को आप 2 लाइनों में क्या कहना चाहेंगे सीधे सीधे कि आपकी मांग को सुना जाए, कब मतलब किस विषय पे आप ज़्यादा बात करना चाहेंगे उनसे, और अगर एग्ज़ाम की डेट नहीं बढ़ाती है राजस्थान सरकार तो आप क्या करेंगे? विषय हमारा एक ही है। मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी को नेतागिरी नहीं करनी, किसी को माइलेज नहीं खाना। सीधी सी डिमांड है, डेट बढ़ा दो। देश में, बाकी देश में क्या चल रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारे साथ में बनती है, लेकिन बाकी विषय को हम नहीं उठा रहे हैं। हमारा सीधी सी मांग ये है कि आरएस की एग्ज़ाम की डेट जो वो बढ़ाई जाए। मैंने आपको पहले भी कहा, कोई मुर्दाबाद कोई जिंदाबाद नहीं है। सीधी सबकी एक लाइन में। आप तो 2 लाइन का कह रहे हो, मैं तो 1 लाइन में कर रहा हूँ। 1 लाइन में मांग ये है, आरएस की जो तिथि 25-26 फरवरी जो आरपीएससी ने तय कर रखी है उसको आगे बढ़ाया जाए। 1 लाइन में मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। तो इनसे जानेंगे सर, इन्होंने दिया 27 दिसंबर को सिलेबस चेंज करके, जब 27 नवंबर को, जबकि लगभग 2-2.5 महीना मिले हमारे को, और आपने इतना चेंज कर दिया। साइंस में तो बिल्कुल चेंज कर दिया इन्होंने, फिर भी बोल रहे इतनी जल्दी होगा, और में भी कर दिया। अब ये कोर्स जितने सिलेबस दिया इन्हें पढ़ने के लिए स्टूडेंट को कम से कम 6 महीना चाहिए। 6 मत दो, 4 दे दो, 5 दे दो। यूपीएससी जैसे मान लो करवाती है तो वो प्री का सिलेबस 7 देती है, मेन का देती है। इन्होंने जब जुलाई में मान लो करवाना था इतनी जल्दी, तो जुलाई में डालना चाहिए था साथ ही। जुलाई में कुछ नहीं डाला इन्होंने। जुलाई का चलो 1.5 महीने के अंदर करवा दिया, फिर इन्होंने रिजल्ट निकाला तुरंत दे दिया। 3 महीने का टाइम नहीं दिया स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ेगा बताओ। लेकिन अभी जैसा देखा कि जो प्री का एग्ज़ाम आपका हुआ उसके बाद तिथि आई हो, ऐसा तो है नहीं कि कल ही आपको पता लगा कि एग्ज़ाम आपका है। आप चलो सिलेबस कब चेंज किया इन्होंने ये बताओ। सिलेबस करे तो टाइम अभी 19 दिसंबर को रिजल्ट आया, शायद 19 दिसंबर को आया था रिजल्ट, नवंबर को 19 नवंबर को रिजल्ट आया। इसके बाद में 27 नवंबर को चेंज किया। कितना टाइम मिला? 2.5 महीना भी नहीं मिला। 2.5 महीना हम कैसे कर लोगे कवर, ये बताइए आप। हैं, मटेरियल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, इतना बुक भी नहीं आई मार्केट में इतनी जल्दी, कैसे कर सकते हो ये बताओ आप। हाँ, अब बुक कब? जनवरी में आई है, मान लो जनवरी में आई है बुकें, तो कैसे कर लोगे आप ये बताओ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सरासर आरपीएससी गुंडागर्दी कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। तानाशाह हम गहलोत जी को बोलना चाहते हैं कि आप इसकी डेट आगे किसका है, कम से कम 2 महीना तो दो टाइम, इतनी जल्दी थोड़ी दे सकते हो आप। अब गहलोत जी का देखा जाए तो वो रीट के मामले से अब तक सुलझ नहीं पाए हैं, तो आप पे क्या इसका ध्यान देंगे नहीं देंगे आप पे, क्योंकि रीट का मामले में अभी तक पल्ला झाड़ रही सरकार, तो आप पे कैसे इतने सारे सबूत दे दिए सरकार को, उसके बावजूद सरकार को नहीं दिख रहा है। और आरएस के मामले में 1.5 महीने में हमको मटेरियल इकट्ठा करने में लग गया है। इतने कम टाइम हम कैसे पढ़े? 1.5 महीने में तैयारी हो जाएगी कि आरएस की? राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है ये। ऐसा थोड़ी होती तैयारी कि 2 महीने में आप तैयारी कर लो सिलेबस चेंज करने के बाद। सिलेबस को ढूंढने में हमको डेट लग गया, 1.5 महीना लग गया। एक चैप्टर कहाँ है, सारा मटेरियल इकट्ठा करने में भी टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि सारा मटेरियल बना हुआ है और हमको पढ़ना है बस। थाली परोसी हुई थोड़ी, हमको थाली तैयार भी करनी है, बर्तन धोनी भी है, उसके बाद थाली तैयार करनी है। और अगर सरकार नहीं सुनती है और अपनी डेट पे वो अटल रहती है, हम तो बैठे ही हैं। अब हम जुड़े हैं, थोड़े और जुड़ेंगे। धरना पक्का देंगे हम, इसे नहीं करेंगे तो नहीं मानेंगे, तो हम धरना देंगे, शांतिपूर्वक देंगे, हिंसा कुछ नहीं करेंगे। जैसे अभी रीट वालों ने कहाँ उग्र किया, बिहार में लोग कर रखा, इससे हमारे कोई लेना देना नहीं है। पर राजस्थान में हम बिल्कुल शांतिपूर्वक गांधी जी की तरह करेंगे, बिल्कुल भी कोई ऐसे नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, शांतिपूर्वक देंगे हम, धरना पक्का देंगे इसमें। आप भी सिलेबस में जो सबसे बड़ी बदलाव कराया गया है वो साइंस के क्षेत्र में किया गया है। तो साइंस का सिलेबस ही इतना बड़ा कर दिया गया है कि जैसे जो फिजिक्स के जो सिलेबस के बिंदु है ना, वो 12th क्लास की एनसीईआरटी तक से उठाए हुए हैं। तो मतलब एक जो कला क्षेत्र का जो विद्यार्थी होता है, आर्ट्स का स्टूडेंट होता है, वो क्या 12वीं क्लास की साइंस पढ़ लेगा क्या 3 महीने के अंदर? तो क्या वो उन जो साइंस के बच्चे उनके लेवल पर तैयारी कर लेगा कि मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आप सिर्फ एक साइंस जो 65 नंबर का 75 नंबर का इतना बड़ा सिलेबस है, उसके अंदर आपने इतना डाल दिया कि पूरी 11th 12th की जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनसे साइंस नहीं, और इतनी साइंस बढ़ा दी। तो आर्ट्स के स्टूडेंट उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा पिछड़ गए।
तो इसकी ये हमारी मांग है ना, तो फिर उसके लिए टाइम तो दिया जाए कम से कम, ताकि वो जनरल साइंस पूछ रहे हो, जनरल साइंस का नाम लिख रहेगा, लेकिन आप जो पूछ रहे हो उसका लेवल ग्रेजुएशन से ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, तो उसके लिए कम से कम थोड़ा बहुत टाइम दिया जाए ताकि उनको तैयार किया जा सके। हम ये नहीं बोल रहे कि सिलेबस हटा दो, हम सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं कि कम से कम जितना सिलेबस है उतना समय तो दिया जाए, पर्याप्त समय मांग रहे हैं हमारे। तो मैं सबसे हमारे चैनल पे ये पूछना चाहता हूँ, जो सरकार और जो उनका बचाव करने के लिए बीच में लगे हैं लोग, यहाँ जितने भी लोग देख सकते हैं आप, जो आप सिर्फ एस्पिरेंट्स हैं या आपका प्री क्लियर है? प्री क्लियर एस्पिरेंट सारे मेंस के स्टूडेंट्स हैं आप, तो ये चीज़ आप बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया जाए कि यहाँ पे कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं चल रहा, ये जो स्टूडेंट्स है सिर्फ माहौल बनाने के लिए, वो करने के लिए नहीं। माहौल बनाने के लिए कैसे? सब अपना टाइम खोटी करके आए, 20 दिन रहे एग्जाम के अंदर, फिर भी क्यों आए यहाँ पे? नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से वो चलता रहता है कि ये तो बच्चों को पल्ला झाड़ने के लिए, उस विषय पे। तो पल्ला चाटेंगे तो हम भी पल्ला चाट देंगे अगले साल। हमारे संविधान में भी जो प्रियम्बल है उसमें एक ही चीज़ होती है कि ये सरकार जो है डेमोक्रेसी के अंदर लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों द्वारा ही बनाई जाती है। अब आप ये देखिए कि आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो, और अभी का नहीं, पिछले 15 सालों का, आरपीएससी को कभी भी कोई भी एग्ज़ाम जल्दी करवाने की क्या होती है? रिज़ल्ट जब करवाना होता है, जब फाइनल रिज़ल्ट निकालना होता है, तो एक एक दो दो डेढ़ साल लग जाते हैं। 2012 में भी हमने ये देखा कि कैसे आरपीएससी के चेयरमैन ने अपनी बच्ची को पास कराने के लिए प्रेस से पेपर लिया, मगर जब रिज़ल्ट करवाना होता है, जैसे पिछली बार उत्प्रेरी जी ने कहा 2016 वाले के अंदर भी, 18 वाले के अंदर ही, कि हमें रिज़ल्ट तो आराम से दे देंगे। अब एक बात बताइए, जब सारे एस्पिरेंट अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि रिज़ल्ट जो पेपर है वो थोड़ा आगे हो, धीरे आराम से किया जाए, तो वो तो जायज़ मांग नहीं रहे। यहाँ पे सत्ताधारी दल या फिर उच्च पद पर बैठे वाले लोग अपने आप अपने ही तरीके से पेपर करवाना चाह रहे हैं, और बिना किसी इंटिमिडेशन के पहले ही एकदम से रिज़ल्ट सिलेबस डिक्लेयर कर देते हैं, और सिलेबस डिक्लेयर करने के बाद ये नहीं सोचते कि जो एस्पिरेंट हैं आरएस के, वो कैसे तैयारी करेंगे। उन्हें सिर्फ अपना पूरा करना है। 2023 के अंदर सरकार का फिर से इलेक्शन होने वाला है, तो वो इलेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं, जबकि उन्हें देखना चाहिए कि अभी कोरोना महामारी के बाद भी कई सारी रेट पे ये देखा गया है कि कई लोगों की नौकरी गई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा हो गई है, और एक अच्छा खासा कार्य करने वाला भी आदमी अब सरकारी रोज़गार की तरह ढूंढ रहा है। उसके बाद भी हमारे जैसे लोग जो रोज़गार के प्रति, रोज़गार के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको यहाँ पे कोरोना के दौरान पार्कों में खड़ा करवा के प्रदर्शन करने पर मजबूर किया जा रहा है। इस चीज़ के लिए मैं अपने सीएम गहलोत जी को, जो गांधीवादी विचारधारा को रखते हैं, उनको ये कहता हूँ कि आज के जो युवा वर्ग है उनको सुने, क्योंकि युवा वर्ग इतना भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि जब युवा वर्ग बोलता है तो कई सरकार डोलती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से गांधीवाद विचारधाराओं के साथ जो यहाँ पे प्रदर्शन रखा जा रहा है, सरकार के लिए सरकार से मांग रखी जा रही है कि जो आरएस का एग्ज़ाम है उसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे हैं, जो ये राजस्थान सरकार आगे जाके जो ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे यहाँ पे, तो उनको एक टाइम दिया जाए, पर्याप्त टाइम दिया जाए कि वो अपना भविष्य भी सुनिश्चित कर सकें और राजस्थान का भविष्य भी सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद।